नमस्कार। हृदय से बहुत बहुत प्यार भरा आप चाहते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। धन राशि वालों के लिए किस प्रकार से शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है, बने रहे मेरे साथ। वैसे राहु और केतु में अमृत भरा हुआ है, क्योंकि इन्होंने अमृत ग्रहण किया था, इसलिए तो इसको दृष्टि भी गुरु की दे रखी है। वही मूल प्रवृत्ति इनकी राक्षस की है, तो राक्षस के गुण भी इसमें समाहित है। तो परिणाम तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के मिलेंगे ही, लेकिन धनराशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाले। राहु खगोली दृष्टि से कोई ग्रह भले ही ना हो, लेकिन ज्योतिष में राहु का बहुत अधिक महत्व है। राहु के साथ केतु का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत बिंदुओं पर समान गति से गोचर करते हैं। राहु को जन्म से ही वक्री ग्रह माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में राहु एक असुर हुआ करता था, जिसने समुद्र मंथन के दौरान निकलने वाले अमृत को कुछ बूंदें घटक ली थी। सूर्य और चंद्रमा को तुरंत इसकी भनक लगी, सूचना भगवान विष्णु को दी। इसके पश्चात अमृत गले से नीचे उतरने से पहले ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसके कारण उसका सिर अमृतत्व को प्राप्त हो गया। और सूर्य चंद्रमा से राहु की शत्रुता का कारण भी यही है। मान्यता है इसकी शत्रुता के चलते राहु सूर्य व चंद्रमा को समय समय पर निगलने का प्रयास करता है, जिसके कारण इन्हें ग्रहण लगता है और सूर्य और चंद्रमा इनसे भय भी खाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी राहु को छाया ग्रह माना जाता है। राहु एक पाप ग्रह माने जाते हैं। जातक की कुंडली में कालसर्प दोष, पितृ दोष जैसे राहु दोष के कारण ही बनते हैं। मिथुन राशि में राहु को उच्च का, तो धन राशि में नीच का माना जाता है। राहु को अनैतिक कृत्यों का कारक भी माना जाता है। शनि के बाद राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में लंबे समय लगभग 18 महीने तक रहते हैं। ऐसे में राहु का राशि परिवर्तन एक बड़ी ज्योतिषी घटना हो मानी जाती है, क्योंकि राहु को शनि से अधिक अशुभ परिणाम देने वाला ग्रह माना जाता है। फिर भी राहु जिसके साथ बैठता है उसके अनुसार परिणाम देता है। तो राहु वृषभ राशि में होगा तो बस शुक्र के प्रभाव तो देगा ही। केतु वृश्चिक राशि में होने से मंगल के परिणाम देगा। धन राशि वाले जातकों के लिए राहु षष्ठम भाव में होने से शत्रुहंता योग का निर्माण करेगा। शत्रुओं का नाश करने वाला, आपकी चिंताएं दूर होनी शुरू हो जाएगी। मेरी राशियां जो बताने जा रहा हूं, अगर आपकी जन्म पत्रिका में यह राशियों में राहु अगर विराजमान है तो परिणाम बहुत ही श्रेष्ठ मिलने वाले हैं। आपकी जन्म पत्रिका में नोट करिए, राहु अगर वृषभ राशि में या कर्क राशि में या सिंह राशि में या कन्या राशि में या वृश्चिक राशि में, मकर राशि में, मीन राशि में हो, वापस नोट करिए, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन राशि में हो तो आपको अदालती मामलों में जीत और यश दिलवाएगा। शत्रुओं का नाश करने वाला, चिंताएं अब आपकी समाप्त होगी, व्यापार में आपकी वृद्धि होगी, कर्ज अगर है तो वो दूर होगा, स्त्री सुख की प्राप्ति होगी, पुराने मित्रों व स्त्रियों के संबंधों से लाभ होगा, खेल जगत में सफलताएं प्राप्त होगी, प्रतियोगिता कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हैं तो वहां आपको सफलता अवश्य मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर इन राशियों में मैंने बताई वह राशियों में अगर जन्म पत्रिका में राहु नहीं है तो फिर कुछ परिणामों में न्यूनता आएगी, लेकिन परिणाम तो शुभ मिलेंगे। क्यों? कि राहु वृषभ राशि में शुक्र से संबंधित शत्रुहंता योग बनाएगा और अमृत का असर भी है उसमें, और राहु को गुरु के जैसे दृष्टि मिल रखी है, 9, 5 और 7 तो दृष्टि देखता ही है।
फिर भी कुछ न कुछ समस्याएं जरूर लाएगा। लोगों से विरोध करवा सकता है, विश्वासघात हो सकता है, सावधानी रखनी चाहिए। गुप्त शत्रुओं से वृद्धि करवा सकता है, कर्ज की संभावनाएं, अचानक नुकसान होना, पत्नी को शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, या फिर कोई आपको रोग हो सकता है, या अदालती मामलों में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। आपको अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखनी चाहिए और राहु केतु के उपाय भी करने चाहिए। मैं आपको एक अलग से प्रोग्राम बना करके राहु और केतु के उपाय बताने वाला हूं। बने रहिए मेरे साथ। उस परिणामों से, उपाय करने से परिणाम श्रेष्ठ मिलेंगे, बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपकी जन्म पत्रिका में जो मैंने बताई उन राशियों में है और परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो भी आपको उपाय करने चाहिए, और परिणाम अन्य राशियों में तो आपको अवश्य करने ही चाहिए। जहां आपके द्वादश भाव में केतु भी विराजमान होने जा रहे हैं, तो दूर के संबंधों से लाभ भी दिलवाएगा, दूर की यात्राएं भी करवा सकता है। आप चंचल, उदार, खर्चीले बनते चले जाएंगे। आपको सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि वह भाव में केतु कहीं न कहीं चोट भी लगाने की संभावना रखता है। एक बात और कह देता हूं, कई बार मैं उपाय बताता हूं और 2-3 दिन के बाद में करीब 20% लोगों के संभावना रहती, मैं झूठ नहीं बोलता, कि उपाय किए लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। न तो उनकी श्रद्धा से वो करते हैं, या फिर वो 2 दिन करने के बाद भी तीसरे दिन ही मेरे से सूचना आ जाती है कि कुछ उपाय हुआ ही नहीं। अब आप कहीं मेडिकल पे जाते हो, कोई बीमारी होती है, 2 दिन दवाई लेने के बाद दवाई बंद कर दोगे अगर असर नहीं होता है तो। कुछ समय, लंबे समय तक उपाय तो करना होगा, अवश्य रिजल्ट मिलेंगे। यह मेरा काफी वर्षों का अनुभव है, मेरे परिवार वालों के द्वारा बताया हुआ भी है। कोई नए तरीके से नहीं बताने जा रहा हूं आपको। मेरी यही इच्छा रहती है कि आप आनंद से रहें, ऐश्वर्य प्राप्त हो। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही आशीर्वाद है। नमस्कार।